हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं विवेक पांडे। आपको पता ही है कि हम सब नेचुरल बातों पे डिस्कस करते हैं या आपसे बताते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मेरे माइंड में एक बात चल रही थी। मैं काफ़ी लोगों से इस बात का जिक्र भी किया या पूछने का प्रयास भी किया कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, इस चीज़ के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो आपको भी लगेगा थोड़ा अजीब है, बट मैं सोचा कि क्यों ना ये बात मैं अपने मन में घुमाता रहूँ। इससे बढ़िया मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, और जिसके पास मैं नॉर्मली शेयर भी करूँगा तो वो थोड़ा हट के बात करेगा। तो अगर आपके पास समय हो तो हम उस बात पे चर्चा करते हैं। विषय ये है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं अपना माइंडसेट बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम से हट के नॉर्मल जो टॉपिक होता है। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि कोई भी एक बंदा कहता है मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, या कोई एक हिंदू है वो अपने आप को बोलता है मैं हिंदू हूँ, मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, क्या है कैसे है। हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि ग्रंथ लिखे हुए हैं जो पुराण है, वो सब भगवान ने किसी को पैदा किया था, उन्होंने लिखा, मतलब एक तरीके से ये है कि भगवान द्वारा लिखा गया है। और मुस्लिम में भी ऐसे ही है, उनको ऐसा लगता है कि हवाई किताब है, मतलब हवा से आई है। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। जैसे आज ये है कि आज अगर मुझे अपनी बात आपको बताना हो तो मेरे पास फ़ोन है, मैं कैमरा चालू करेंगे, कोई भी बात रिकॉर्ड करके रख लूँगा या आपको आपके पास भेज दूँगा। लेकिन पुराने ज़मानों में ऐसा नहीं होता था। उनके पास एक ही मात्र साधन था, वो था लिखित रूप से। मैं किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं एक तथ्य रख रहा हूँ अपना। किसी भी धर्म के बारे में अगर हट के बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जो है ऐसा रिलीजन ऐसा होगा कि जो बनाया गया है, मतलब कोई हवाई किताब हो सकती है या लिखने वाला। आज भी अगर हम सबको अगर 1 से 10 तक गिनती लिखनी है तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है या उसके लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा तभी लिख सकते हैं। और हाँ, मैं ये मानता हूँ, मैं खुद पांडे हूँ, तो मैं ऐसा हिंदू और मुस्लिम को किसी को बुरा नहीं बोलने वाला। मेरा केवल सिंपल सा ये टॉपिक है कि कोई कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि कोई हवा से कोई आके लिखा था, या किसी भगवान ने या किसी ने ऐसी शक्ति ने लिखा है जिसे हम देख नहीं सकते या जिसे हम समझ नहीं सकते। ऐसी शक्तियाँ लिख नहीं सकती, ठीक है। मेरा मानना ये है, हाँ, एक शक्ति ऐसी ज़रूर है जो अपनी पृथ्वी को या पूरे दुनिया के हर चीज़ों में एकदम परफेक्ट निर्माण किया है। या मैं भी अगर कोई चीज़ बनाता तो प्रयास यही करता हर चीज़ परफेक्ट रहे। मुझे इस चीज़ पे, जैसे मैं अगर पृथ्वी बनाता तो मुझे ये पता होता है इस पे मैं एक जीव रखूँगा, इस जीव को खाने की क्या ज़रूरत है, ये रहेगा कैसे, अपना जीवन व्यतीत कैसे करेगा। और ऐसा जीव नहीं बनाऊँगा कि जो एक जीव खुद से दूसरा भी जीव बना सकता है, और जो जीव दूसरा जीव बना रहा है उसका कभी अंत ही ना हो। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी छोटा कुछ भी बनाऊँगा, मतलब एक तरीके से मान चलो एक छोटा-सा घर बनाया, उसमें एक इंसान दूसरा इंसान अपने आप से ही बना सकता है, ठीक है? तो उसमें मैं एक एक्सपायरी डेट भी रखूँगा कि एक समय बाद वो जो पुराना नया निर्माण कर रहा है वो एक्सपायर हो जाए, ताकि बनने और घटने की संख्या बनी रहे। मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ, ठीक है? मेरा ये मानना है कि एक परिवार होगा या एक ग्रुप होगा या कुछ भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो इंसानों जैसे रहेंगे, हो सकता है हमसे भी बेस्ट रहे हों, ठीक है? हो सकता है कि हमारे जैसा चेहरा उनका ना रहा हो, पर जो भी है एक शक्ति है। तो बात ये आती है धर्म वाले पे। अभी मैं इसके ऊपर काफ़ी लोगों से चर्चा कर लिया, उनका घूम फिर के यही जवाब है, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, ये है वो है। मैं भी हूँ, मैं भी पांडे हूँ, मुझे भी ज्ञान है इन सब बारे में। बट वो लिखित चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि
मेरे अंदर प्राकृतिक है, मुझे अपने पैदा होते ही मुझे अपने धर्म के बारे में पता था, ऐसा नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि तुम पांडे हो, क्या हो, ठीक है। ऐसे मुस्लिमों का भी है, उनको भी कोई बताया, सिख ईसाई कोई भी हो। यहाँ धर्म की बात हटा देते हैं, नॉर्मल इंसान की बात करते हैं। मेरा ये मानना है, ज़्यादा डीप न जाके छोटी सी बातों को ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा बना के रखिए। मानिए जो भी मान रहे हैं मानिए, बट ये चीज़ अपने माइंड में बैठा के रखिए। देखिए, जैसे मेरी एक फैमिली है, ठीक है। हमने एक गांव बनाया और गांव में कुछ मुझे पसंद करने वाले हैं, कुछ मेरे भाई को पसंद करने वाले हैं और कुछ मेरे पिताजी को, और कोई मेरे राय से सहमत है, कोई मेरे भैया की राय से सहमत है और कोई मेरे पिताजी की राय से सहमत है, ठीक है। तो हर एक इंसान का सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया अलग होता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये धर्म कैसे चालू हुआ, ठीक है। धर्म आज भी लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। मेरे दोस्त ने ही ऐसे बताया। अब भी इतने ज्ञानी बैठे हैं कि आज भी धर्म बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय का मैं धर्म परिवर्तन बता रहा हूँ कैसे हुआ। देखिए, अगर ऐसा होता कि भाई ये इंसान मैं नॉनवेज बनाने के लिए मतलब नॉनवेज खाने के लिए बना रहा हूँ, तो उसकी कैटेगरी अलग होती, उसके पचाने की क्षमता अलग होती, उसके खाने की क्षमता अलग होती। और कोई एक शाकाहारी है तो उसका क्षमता अलग होता, किसी ये उसके पाचन क्रिया अलग होती, पानी पीने का ढंग अलग होता, ब्लड अलग होता, चेहरा अलग होता, दांत अलग होता। हर धर्म में जैसे जैसे मान्यताएं हैं कि तुम नॉनवेज खा सकते हो, तुम कुछ खा सकते हो, तो उस धर्म के हिसाब से उनकी उसे बनावट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक इंसान सेम ही है। तो मेरा कहना ये है कि एक परिवार रहा होगा जिन्होंने इंसानों को बनाया और उनको सब शक्तियाँ दी कि तुम प्रजनन कर सकते हो, ठीक है, बच्चे पैदा कर सकते हो, तुम्हारा भी एक दिन बाद अंत है। तो उसमें ये परिवर्तन की बात कहाँ से चालू हुई? जो ये हिंदू मुस्लिम होता है, बस ये मेरा माइंडसेट है, मैं बस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता, और जिससे भी मैं बात किया हूँ वो केवल अपना जातिक स्वरूप रख के खींचते हैं अपनी तरफ। तो मैं सोचा कि अगर ऐसा मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं बोल सकता हूँ खुल के या अपने विचार को रख सकता हूँ, तो मैं रख रहा हूँ। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब मत ध्यान दीजिए। तो मेरा ये मानना है, एक परिवार रहा होगा जो जिन्होंने किसी चीज़ का निर्माण किया। उसमें कुछ लोग रहे होंगे मुझे पसंद करने वाले, कुछ भैया को और कुछ पिताजी को। मेरा माइंडसेट अलग रहा होगा कि इंसानों को ऐसा रहना चाहिए, भैया का माइंडसेट अलग रहा होगा, पिताजी का अलग रहा होगा। तो असली गेम यहीं से चालू हुआ है। तो जो मुझे मानने वाला था, तो मेरा ये मानसिकता है कि भाई तुमको नॉनवेज नहीं खाना है। पृथ्वी पे जब ये चीज़ें हमने आपके लिए बना दी हैं तो आपको इस पे ही निर्भर रहना है। लेकिन जो मेरा भाई है वो थोड़ा अलग माइंड सेट है। वो बोलता है कि तुम नॉनवेज भी खा सकते हो क्योंकि उसमें प्रजनन की शक्ति है, तो तुम एक मारोगे दो पैदा हो जाएंगे, उनका भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उनका माइंडसेट अलग था और पिताजी का अलग था और मेरा अलग था। तो उसमें जो जो मुझे मानने वाले थे, तो जैसे अभी तो है कि एक वीडियो बना के रख देंगे, किसी को प्रूफ के लिए है कि जो आपके मेन हेड थे तो उन्होंने ये शब्द बोला है, ये आप कर लो। तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लिखने की टेक्नोलॉजी थी। तो धर्म कोई आसमान से लिख के नहीं आया है, किसी ने बनाया नहीं है। मतलब उसमें ये हुआ कि मैं एक बोल दिया, भाई अगर तुम मुझे पसंद करते हो या मेरे साइड हो तो मैं इन बातों के बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो और फ्यूचर में अपना ध्यान रखना तुम सब, क्योंकि मैं कितना दिन रहूँगा, तो मेरा भी एक दिन अंत होना है, या मुझे यहाँ से जाना है। अब तुम सब अपना अपना देखो, तुम्हारी पृथ्वी है, तुम अपने हिसाब से विकास करो, मुझे अब जाना है। तो मैं तुमको एक लिखित रूप से दे दे रहा हूँ पुस्तक, इसी हिसाब से तुम अपना धर्म चलाना, ठीक है। इसी हिसाब से अपने टीम को लोगों को ऐसे, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हुई, केवल उसमें ये हुआ कि तुम अपना टीम ऐसे चलाना, या कुटिल को कुछ भी बोल दो, जो भी होता है। तो मेरे भैया ने अलग पुस्तकें लिखी होंगी, मैंने अलग लिखवाई और मेरे पिताजी अलग लिखवाए। उसमें किसी भी रूप से इंसानों को परिवर्तन नहीं किया गया, इंसान वही है, सेम है वही। बस हो गया कि मैं अपना नियम लगा दिया, तुम अपना नियम लगा दिया, तुम अपना नियम लगा दिया। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे लोग समझदार हुए होंगे, वैसे वैसे ये हुआ होगा कि नहीं भाई,
इनको भी परिवर्तन करो, इनको भी अपने टीम में लाओ, या ऐसे जैसे आज भी हम सब ग्रुप में करते हैं कि ये ख़राब है, ये अच्छा आदमी है, इसको अपने में लो, ये ख़राब है, उसको उसमें भेज दो। ऐसे ऐसे करके धर्म का निर्माण हुआ, मेरा यही कहना है। सिंपल सी बात में, कोई एक इंसान पूरा बनाया होगा सिस्टम, एक दो लोग रहे होंगे या ग्रुप रहा होगा, जो भी है। मैं ये नहीं कहता भगवान नहीं है जो भी है वो अलग मुद्दा है, ठीक है। मेरा मानना है, अगर ये जो परिवर्तन है, कोई भी इंसान कहता है मैं ये हूँ, एक बार हिंदू हो तो उसको अलग रखो, मुस्लिम हो तो उसको अलग रखो, आप किसी भी जात से, आप इंसान है, केवल इंसानियत के नाते बस इतना सोच ली। क्या कोई भी पुस्तक आ सकती है आसमान से? नहीं आ सकती, बस टेक्नोलॉजी की बात है। कोई भी चीज़ हम अपने आँखों से नहीं देखे हैं, कोई भी चीज़ हमें बताया ही गया है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानो, जो मानना है मानो। अगर भगवान को इतना होता कि ये मेरे ऊपर उँगली उठा सकता है, फ्यूचर में ये मेरे ऊपर उँगली उठा सकता है, मुझसे बहस कर सकता है, तो भगवान हमें उतना क्षमता ही नहीं देते सोचने का, ठीक है। जैसे एक गाड़ी है, कोई उसकी लिमिट हम सब 80 पे लगा देते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। वैसे ही इंसानों का भी है, भगवान ने हर चीज़ सोचने समझने की क्षमता दी है। कुछ भी मानो, कुछ भी करो, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी कुछ भी हूँ, बट इतना ध्यान रखिए कि कुछ तो रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं कह रहे धर्म छोड़ दीजिए, बस अगर कभी अगर हिंदू मुस्लिम की बात आ जाए या किसी भी धर्म की बात आ जाए, तो इतना माइंड में रखिए कि हाँ, ये गेम क्या है, ये इंसानों का गेम है, कोई स्पेशल कोई नहीं बनाया। ये हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम सब। अभी आपने बहुत सुना होगा, हमें ब्लड की ज़रूरत है, किसी के ले लो, कुछ भी कर लो, चाहे नॉन वेज खाता हो चाहे वेज खाता हो, विटामिन बनाने की क्षमता वही है, ब्लड बनाने की वही है, पूरी प्रक्रिया वही है, ठीक है। तो बस एक ऐसे छोटी सी बात थी, मैं सोचा आप सबके साथ साझा कर लेता हूँ अपने मन की बातें। आपको जैसे भी लगे ना, आप एक बार कमेंट कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं वैसे धर्म से हट के बात कर रहा हूँ, बस एक इंसान की वजह से एक छोटी सी जो छोटी छोटी बातों पे ऐसा डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बस इतना माइंडसेट रखो कि टेक्नोलॉजी की बात है। अगर आज के समय में अगर भगवान होते तो आज एक वीडियो बना के रख लिया जाता, या वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख लिया जाता कि ऐसे ऐसे करो, जीवन अपना अपना ऐसे। लेकिन तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब पुस्तकें लिखी गई। मुझे ये बातें बहुत बकवास लगती हैं कि ऐसे मुझे नाम नहीं पता है, बट हर धर्म में अगर आप पूछोगे तो कहीं कहीं टॉपिक यही होगा, किसी के भगवान ने ऐसा लिखा है, किसी के भगवान ने ऐसा लिखा है, किसी को नहीं, किसी के भगवान ने कुछ नहीं लिखा है। बस ये एक नियम था कि इस हिसाब से आप सबको चलना है, लेकिन बाद में नियम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। गलतियाँ इंसान से ही होती है। जैसे आज कानून में कुछ चीज़ें गलत हो जाती तो बाद में सुधारी जाती है, बहुत सारे नियम हैं जिसको हटाया गया, लगाया गया, वैसे हर चीज़ों में होती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा धर्म हमको वो करने को बोलता ही ना हो। लिखे तो हम ही सब हैं ना, क्या पता वो बताए हों, हम लिखे हों, बाद में हम सब परिवर्तन भी कर सकते हैं। और अगर एक लाइन अगर गलत लिख उठी तो क्या हम अपना जीवन उसके पीछे खराब कर दें? नहीं। अगर आप इंसान हो, अगर सोचने की क्षमता है तो थोड़ा सोचिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, और क्या पता जिन्होंने लिखवाया था वो चले गए, और जिस ग्रुप में वो फॉलो करने वाले थे वो बाद में अपना माइंड लगाए होंगे कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम सबको थोड़ा कट्टरपंथी की तरफ जाना चाहिए, ऐसे तो हमारा ग्रुप छोटा हो जाएगा, हम सब कमज़ोर हो जाएंगे। जो भी रहा हो, बदलाव किए गए होंगे, हिंदू में भी बदलाव किए गए होंगे, और पुस्तकें लिखी गई होंगी। तो भगवान थोड़ी बता के गए ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तब ऐसा नहीं बोलूँगा सब पागल थे या दिमाग नहीं था, हम सबसे ज़्यादा उनके पास दिमाग था। वो पढ़ने के लिए वेद बनाए, पुराण बनाए, उनके में भी बनाए, सब अपने अपने बनाए। वो अपना संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वो उर्दू पढ़ा रहे हैं, सबका अपना अपना सिस्टम है, सब अपना अपना लैंग्वेज बनाए, सब कुछ बनाए, धीरे धीरे परिवर्तन किए। लेकिन ये बात सोचने की है कि गलतियाँ हो सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गलतियाँ हुई हैं, हर धर्म में कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं। और क्योंकि आज वो गलतियों को सुधारने की बात नहीं होती, केवल उनको मानने की बात होती है, ठीक है। तो
मुझे लगता है कि यही है। अगर कोई ऐसा आँख बंद करके कोई मानने की बात करे और उस पे थोड़ा विचार ना करे तो विचार करना चाहिए। ठीक है? बाकी भगवान तो भगवान है, हम भी पैदा हुए हैं, बचपन से देख रहे हैं, हम भी मानेंगे, सब कुछ है, बस एक माइंडसेट का गेम है कि किसी चीज़ पे बहस करने से पहले थोड़ा-सा हम सबको सोचना चाहिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।